अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी और आज हमारा टॉपिक है वेरिएशंस ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन पीरियड्स एंड ग्रुप। और आज हम इनकी पहली दो प्रॉपर्टी वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स और पीरियड्स को देखते हैं तो हम सिर्फ एलिमेंट्स नहीं, उनकी कहानियां लिखी होती हैं उनमें, ग्रुप्स और पीरियड्स के जरिए कहानियां उनकी प्रॉपर्टीज के बदलने की। आज हम दो ऐसी प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे जो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रुख तय करती हैं। इलेक्ट्रॉन किसी के साथ रहेगा या उससे दूर भागेगा, ये फैसला करता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। इन दोनों का जो फर्क है ये तय करेगा कि कोई किसी इलेक्ट्रॉन किसी के साथ रहेगा या उससे दूर भागेगा। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अगर मैं सादा जुबान में आपको बताऊं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो एनर्जी होती है जब हम जो रिलीज होती है जब किसी न्यूट्रल गैशियस एटम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शामिल किया जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंजेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। जब किसी गैशियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है तो जो एनर्जी चेंज होती है या तो वो एनर्जी रिलीज होती है या फिर जो है वो अब्जॉर्ब होती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है एटम उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। इट रिफ्लेक्ट्स एटम्स टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, कि वो किस तरह जो है वो उसकी टेंडेंसी है। अब इसकी एग्जांपल है फ्लोरीन की एग्जांपल है। फ्लोरीन गैशियस स्टेट में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जाता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो 328 किलोजूल पर मोल होती है। अब फ्लोरीन रिलीज इतनी एनर्जी वो 328 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। अब ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका स्मॉलर साइज होता है, स्मॉलर एटम होता है फ्लोरीन का। ठीक है, और वो जो है मोर स्ट्रांगली उस पर न्यूक्लियर जो चार्ज डेंसिटी होती है वो ज्यादा हाई होती है। ठीक है, तो वो इसलिए जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसकी ज्यादा होती है। हम ट्रेंड देख लेते हैं। ट्रेंड इसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का अक्रॉस द पीरियड अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस होती है। अब क्यों इंक्रीजेस होती है? क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होता है और ज्यादा अट्रैक्ट हो तो हमें उसमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है और इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है। इसके लिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ चुके हैं कि जब अलोंग द पीरियड हम जाते हैं तो हमारे पास एटॉमिक साइज जो है वो कम होता है, क्योंकि उसमें शेल तो ऐड नहीं होता। ठीक है, उसमें शेल नहीं ऐड होता बल्कि इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। एक शेल वही रहता है, अगर ये पहला शेल है तो इसमें पहले शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं, और अगर इसमें दूसरा शेल चल रहा है तो वो दूसरे में ही इलेक्ट्रॉन ऐड होते रहते हैं, जिसकी वजह से इनका जो साइज है, एटॉमिक जो साइज है वो कम होता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है क्योंकि प्रोटॉन नंबर बढ़ता रहता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है। जबकि डाउन द ग्रुप अगर हम देखें, साइज बढ़ता है इनका, क्योंकि हर जो ग्रुप में नेक्स्ट मेंबर है उसमें एक शेल का इजाफा हुआ होता है, जिससे क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है तो न्यूक्लियस की और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है, जो कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिक्रीज कर देती है। अब ऐसा तो नहीं होता कि हम सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है हम जब ऐड करेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसको हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे, सेकंड ऐड होगा तो वो हमारी सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो कि आपकी बुक में भी शेयर, आप एक ऑलरेडी नेगेटिव आयन में दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करते हैं तो रिपल्शन काफी ज्यादा हो जाती है और एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, और उस एनर्जी अब्जॉर्ब होने की वजह से जो सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो हमेशा हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इसका मतलब है कि वो हमारे पास एंडोथर्मिक होती है। पहली जो होती है वो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और अब्जॉर्ब भी हो सकती है, लेकिन सेकंड के लिए लाजमी है कि वो हमारे पास एंडोथर्मिक होगा। जब वो हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी चेंज जो है वो माइनस में होगी, तो हम उसे कहेंगे कि एक्सोथर्मिक है। लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होती है। एक्सप्लेनेशन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एडिंग सेकंड इलेक्ट्रॉन टू अ नेगेटिवली चार्ज आयन रिक्वायर्स एनर्जी टू ओवरकम रिपल्जन, हेंस ऑलवेज एंडोथर्मिक। और ये ऑलवेज जो है वो पॉजिटिव भी हम इधर लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी रीजन पूछी जा सकती है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रो
नेगेटिविटी हम देखते हैं, इसके हमने ट्रेंड भी देख लिया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर मैं सादा जबान में आपको मैं बताऊं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की वो एबिलिटी है जो वो कोवलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने के लिए यूज करते हैं। इट्स नॉट अबाउट गेनिंग इलेक्ट्रॉन परमानेंटली, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग द शेयर्ड वन, के कंट्रोल है। कंट्रोल किसका है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखी जाए आप बुक वाली, जो कि आपने याद करनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉन्ड। एक बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको खींचने की सलाहियत को हम कहेंगे कि ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इट रिफ्लेक्ट्स द पुल ऑफ एन एटम ऑन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये पुल है, ना कि उसको वो जो कंट्रोलिंग की उसकी एबिलिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसका अगर हम देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एग्जांपल है हमारे पास इन HCl में देखें कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविट। अगर हम इसका बॉन्ड देखें कि इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा क्लोरीन और इसके दरमियान, ठीक है, ये इसका बॉन्ड बना है, तो ये जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस बॉन्ड को अपने तरफ जो है वो ज्यादा खींच लेगा, और हाइड्रोजन जो है वो जरा फासले पर होगा, लेकिन बॉन्ड तो फिर भी इनका बनेगा। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इसके जो क्लोरीन है इसके पास ज्यादा होगा। हायर न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉलर साइज इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर हम इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड देखें अक्रॉस द पीरियड, तो अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। साइज कम हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जैसा कि आपको बताया गया है बार बार के एटॉमिक साइज जो है वो हमारे पास डिक्रीज होता है। उसके डिक्रीज होने से हमारे पास बाकी जो आपके सिलेबस में आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये तीनों अलोंग द पीरियड इंक्रीज करेंगी और डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करेंगी। ठीक है, अब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन, इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और उसके बाद है ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन, और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सीजियम एंड फ्रांसियम जो है जो अल्कली मेटल्स से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे लिए क्यों अहमियत का हामिल? क्योंकि ये डिटरमिन करती है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही बताएगी कि मॉलिक्यूल पर पोलैरिटी आएगी और कितनी किस कदर आएगी। ज्यादा डिफरेंस होगा तो ज्यादा पोलैरिटी आएगा, और ये एक्सप्लेन करती है आयनिक, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को। अगर उनमें डिफरेंस होगा, एक जैसे एटम्स के दरमियान जब बॉन्ड बनेगा तो उसमें पोलैरिटी तो नहीं आने लगी। ठीक है, जब वो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी वैल्यूज होंगी तो फिर उसमें पोलैरिटी आएगी। एक के ऊपर पार्शियल जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा और एक के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये हेल्प करती है प्रेडिक्ट रिएक्टिविटी एंड केमिकल बिहेवियर के बारे में। हाँ जी, हम इसका क्विक सा व्यू जो है वो आपकी बुक से ले लेते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, ये इसकी डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये इसका की वर्ड है, ये गैसियस एटम में ही जो है वो ऐड होगा, और वही एनर्जी जो चेंज है उसी को हम कहेंगे कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। और इसकी ये एग्जाम्पल लिखेंगे और ये इसका इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज आर आल्सो रिलेटेड टू द साइज ऑफ द एटम। एटॉमिक साइज से ये रिलेटेड है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब अगर इसका हम टेबल देखें, ये इसका होगी डेफिनेशन। ये एक्चुअली इसकी जो है ना, ये पीरियड में इसका ट्रेंड है। ये इधर पीरियड में ये मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये इसका पीरियड में ट्रेंड है। ठीक है, पीरियड में ये आपको पता है अलोंग द पीरियड ये इंक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप ये हमारे पास डिक्रीज करती है। ये इसका टेबल है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ये वैल्यूज लिखी गई हैं। ये MCQs में हमसे पूछी जा सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेक्स्ट है इसका ग्रुप में, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये इसका ग्रुप में ट्रेंड है। ग्रुप में इसका क्या ट्रेंड है, ये हमारे पास जो है वो डिक्रीज होती है, और ये वाली बात हम पहले ही कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। सेकंड जो है वो ऑलवेज हमारे पास पॉजिटिव होगी, एंडोथर्मिक होगी, उसमें हमारे पास जो एनर्जी है वो हमेशा अब्जॉर्ब होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जैसे हमने वो डेफिनेशन पहले की थी वैसे ही हमारे पास ये उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यहाँ से जो है वो डेफिनेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, डिफाइंड एज द फोर्स विद विच एन एटम अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ बॉन्ड। उनके दरमियान बॉन्ड होना लाजमी है। फोर्स होगी
जिससे वो किसी को खींच रहा है उसको हम कहेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। अब इसका ट्रेंड है, इट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये पीरियड में उसका ट्रेंड है, ठीक है। पीरियड में 3 प्रॉपर्टीज हैं, वो अलोंग द पीरियड हमारे पास इंक्रीज करेंगी, ठीक है, और डाउन द जो हमारे पास ग्रुप है वो डिक्रीज करेंगी। तो ये सिर्फ एक्सेप्शन क्या है, हमारे पास एटॉमिक साइज है जो कि अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। तो ये तो था हमारा ये आज का टॉपिक, ठीक है। ये इसका ट्रेंड भी है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। और ये कुछ जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दी गई हैं। आप देखें फ्लोरीन जो है उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो कि है 4, और ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, वो है हमारे पास फ्लोरीन की। अब इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देख लें, इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन प्रॉपर्टी फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाई केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे लिए व्हाई डज इट मैटर, क्योंकि ये हमें इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ये प्रिडिक्ट करती है रिएक्टिविटी को, बॉन्ड की पोलैरिटी को, ठीक है, और उसका केमिकल बिहेवियर को। दिस इज ऑल अबाउट माय टुडे लेक्चर। इसके साथ ही हमारा 8.4 जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या जो है वो 2 तो प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं। सबसे पहले थी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मेजर्स एनर्जी चेंज व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सेकंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये आप ऐसे ही समझे कि ये एमसीक्यूज भी है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड एंड डिक्रीजेज डाउन अ ग्रुप, ये पूरा वो उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का एक ओवरव्यू है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू ट्रैक द shared electron pair in a bond. It increases across a period and decreases down a group. फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उसके बाद है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हेल्प करती है एक्सप्लेन मॉलिक्यूल पोलैरिटी एंड बॉन्ड टाइप। अब आपको मैं एक बात जो बार बार बताती हूँ कि इस टॉपिक के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक साइज जो है वो हमारे पास अलोंग द पीरियड जो है वो डिक्रीज करता है और डाउन द हमारे पास ग्रुप जो है वो इंक्रीज करता है। बाकी जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या फिर हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, ये तीनों जो हैं वो अलोंग द पीरियड हमारे पास इंक्रीज करेंगी। ये आप की समझे, फिर ये आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। और डाउन द जो हमारे पास है ये ग्रुप ये डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है हमारी कि सवाए एटॉमिक साइज के, एटॉमिक साइज एक्सेप्शनल है, वो डिक्रीज करता है, वो अफेक्ट करता है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमारी अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती हैं, डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होती हैं। दिस इज ऑल अबाउट माय टुडे लेक्चर। होप सो कि 8.4 जो है वो जिस तरह से मैंने आपको समझाया आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। अगर आपको मेरा लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, यकीनन पसंद आया होगा, तो आप इसको जरूर ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज।